दीपांशु जी का आ गया, दीपांशु जी का आ गया, बाकी सब प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। लक्ष्मी जी का आ गया, सभी का आ गया प्लीज। चलिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के टीचर आयुष जी को कि फर्स्ट कंटिन्यू द क्लास, और इफ यू हैव एनी डाउट इन बिटवीन, फर्स्ट हिंदी में बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश में बताऊंगा, सो दैट फ्लो मेंटेन रहे। प्लीज आयुष जी कंटिन्यू प्लीज। जी सर। यस, सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था कि हमें डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ नेम सर्वर्स, राइट? सो एक बार मैं दिखा देता हूं हमने जो भी प्रोसेस किया था। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, यस, स्क्रीन विजिबल है सर आपको? यस, विजिबल है। ओके, यस। सो एक बार मैं ये मेल दिखा देता हूँ जो हमने कॉपी किया था। सो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने अपना जो डोमेन है और होस्टिंग है, अलग अलग जो डोमेन होस्टिंग हमने लिया है, उसमें हमें जो नेम सर्वर्स को कनेक्ट करना था वो मैन्युअली तरीके से करना था, राइट? अगर लाइक आपने जो डोमेन और होस्टिंग परचेज किया है अलग अलग कंपनी से किया है, लाइक इफ यू purchase your domain and hosting like from a different company, so you have to just copy your name servers and paste it manually, राइट? ठीक है। एंड अगर अगर हमने लाइक आपने डोमेन और होस्टिंग सेम कंपनी से बाय किया है, फॉर एग्जांपल अगर डोमेन और होस्टिंग आपने होस्टिंगर से बाय किया है, राइट? सो उसमें आपको कुछ कुछ भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको नेम सर्वर पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ऑटोमेटिकली जैसे ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, सिंपल वहां पे वर्डप्रेस का डायरेक्टली सी पैनल के थ्रू ऑप्शन आ जाएगा और वहां से आपको एक सिंगल क्लिक पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा आपका, राइट? So, So if you have last purchased, video, if you have जी purchased जी सर, hosting and प्लीज domain कंटिन्यू। from, if you have purchased hosting and domain from same company, in that case this process is totally automatic. So name servers you have to connect only when you have different, you have purchased hosting plan and webs and domain name from different companies. Now that was a previous means in previous class we have did this. So now I will request, if you have any doubt from the audience, you can ask now, so that we can move ahead. If you have any doubt regarding the previous class, we still have 5 minutes. From 7:10 you can continue. If you have any doubt, you can unmute yourself. सर थोड़ा वो सी पैनल पे कैसे आने का एक बार फिर से ये करें। ओके, सर मैं आपको बता देता हूँ सी पैनल। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो होस्टिंग और डोमेन बाय किया है वो कहाँ से किया है आपने? लाइक होस्टिंगर से किया है, ओनो होस्टिंग से किया है? नहीं सर, मैं प्रोसेस में हूँ। ये ज्वाइन होने से पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछा था सत्य जी से, वो इन प्रोसेस में है मेरा। अच्छा, अभी लाइक आपने अभी बाय नहीं किया है। एक्चुअली सर क्या है, अगर आप बाय करेंगे ना, नहीं। आप देन प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, राइट? देन टेक्निकल सपोर्ट में भी मैं आपको अवेलेबल हूँ, राइट? नेक्स्ट डे पे 10 to 12 आप मेरे अकॉर्डिंग से तब ठीक रहेगा आपको, राइट? आप एक बार स्टार्ट कीजिए। मुझे वो जो जी आपका डोमेन बाय किया वो अकाउंट में जाके वो पता चला मुझे, जैसे ये चेंज करने के बाद यहाँ पे नेम सर्वर नेम 1 सर्वर नंबर 2 ये होने के बाद जो हाँ सी हाँ, पैनल ओपन होता है या सी पैनल को ओपन करना है, वही मुझे थोड़ा वो फ्लो बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जैसे सर आपने, जैसे आप अभी प्रोसेसिंग में, आपने होस्टिंग को बाय नहीं किया है। आप जैसे ही होस्टिंग बाय करेंगे तो आपके पास एक मेल आएगा, वो इस तरह का मेल रहेगा। वहां पे आपको आपके सी पैनल का एक लिंक मिलेगा या फिर आपके सी पैनल का एक सर्वर मिलेगा, सर्वर आईपी मिलेगा, राइट? आपको सिंपली इस लिंक को कॉपी करना है। यहाँ से यू हैव टू कॉपी द लिंक फ्रॉम हेयर एंड अपने यहाँ पे अपने ब्राउजर पे इसे ओपन कर देना है, राइट? ओके। सो जैसे ही सर आप एंटर करेंगे, इस तरह का एक पैनल का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, राइट? एंड यहाँ पे यूजर नेम है और पासवर्ड है। सो आपको जो वहां से आपको यूजर नेम को कॉपी करना है। ये देखिए, मेरा यूजर नेम ये है और मेरा पासवर्ड ये है, राइट सर? सो यहाँ से मैंने यूजर नेम को कॉपी किया और यहाँ पे रखा, देन मैंने पासवर्ड लगाया और मैंने सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ओके, समझ ठीक में है, आ गया सर।
Yes, yes, एग्जैक्टली सर। तो इस तरह से आपका जो सी पैनल है आप वहां तक पहुंच जाएंगे, राइट। और उसके बाद जो अपना बेसिक जो फीचर्स रहते हैं सी पैनल के, वो सिंपली आप यहाँ से इसे नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, और जिस भी डोमेन करना है सिंपली वर्डप्रेस पे जाके, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको वो कैसे करना है। ठीक है सर, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ, यहाँ क्लियर हो गया। यस, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो पूछ सकता है। If you anyone have any doubt, you can ask. सर बेसिकली सी पैनल का जो फंक्शन है, ये मतलब क्या पूरा कंटेंट मैनेजमेंट मैनेज करने का इसका क्या फंक्शन है क्या, सीएमएस का? ये सर देखिए, सी पैनल जो आप बेसिकली जो सी पैनल होता है वो क्या होता है, वो सर्वर मिलता है। अब उस वेब सर्वर को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो एक तरह से एक गेट है आपके आपके सामने। आप उस गेट में आपने उस गेट को ओपन किया, लाइक हमने सी पैनल में लॉगिन आईडी डाला और पासवर्ड डाला, हमने उसे ओपन किया। ओपन करने के बाद जो ये सब यहाँ देख पा रहे हैं, ओपन करने के बाद वो यहाँ आपको फाइल मैनेजर दिख रहा है कि फाइल, जैसे सर आपका मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में सर एक फाइल मैनेजर होता है, राइट, और एक सेपरेट गैलरी होती है। तो आप जिसको आप गैलरी से एक्सेस कर सकते हैं और आप फाइल मैनेजर में से भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो सिंपली इसी तरह से जो सर्वर होगा, वेब सर्वर का भी एक इसी तरह का एक इंटरफेस है, राइट। लाइक एक फोन का ही अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके सामने, तो आप जैसे फोन में प्ले स्टोर होता है, राइट। सो एक तरह से एक वेब सर्वर का प्ले स्टोर है। यहाँ पे काफी सारी जो लाइक फाइल मैनेजर है, इमेजेस, आपकी काफी एप्लीकेशन है जो कि आप इंस्टॉल करते हैं फोन में, और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं अपने वेब सर्वर में, राइट। सो यहाँ पे देखिए आपको कुछ जैसे अभी मैंने आपको हमने सी पैनल ओपन किया है, यहाँ पे जो मैंने प्लान लिया है वो वेबसाइट का है, राइट। ये देखिए, जनरल इंफॉर्मेशन, करंट यूजर। आपकी आवाज थोड़ी क्रैक कर रही है यार। अच्छा सर, अब मेरी आवाज अभी अभी क्लियर आ रही है सर? अभी ठीक है, बीच में क्रैक हुई थी। Sir, can you repeat in English? यस सर, मैं एक बार मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, देन सत्या सर कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश में, राइट। यस, सो मैं ये कह रहा था, जैसे आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं, राइट। आपके मोबाइल फोन में क्या होता है, प्रॉपर जो एंड्रॉइड आप उस पे आप एक्सेस करते हैं। आपके पास क्या है, एक यूटिलाइजेशन के लिए आपके पास काफी सारी एप्स हैं। जैसे आपको लाइक म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए म्यूजिक की है, राइट। आपको फाइल्स में एक्सेस करना है तो आपके पास फाइल मैनेजर है। ऐसे आप वेब सर्वर पे डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंटरफेस हमने सी पैनल के नाम से है। इसके लिए आपको सिंपली लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको पासवर्ड डालना है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पे आपको एप्स दिखेंगे, लाइक फॉर्म ऑफ एप्स, लाइक फाइल मैनेजर है, इमेजेस है, राइट, और फंक्शनैलिटी दिखेंगी आपको। आपको होस्टिंग जब आपने होस्टिंग खरीदा था उस टाइम पे जो जो स्पेसिफिकेशन आपको दिखाया गया था, वो सब स्पेसिफिकेशन आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं सर आप एक बार बता दीजिए। मैं सिंपलीफाइड बता देता हूँ। Look at this. When you purchase cPanel, so you have purchased the cPanel for the website. So making the website, email automation, billing information, all types of functions that is needed in a website, all the function is given in cPanels. You have to upload your domain, your theme, then you have to start. So total, this interface is given according to the need of particular customers. So for this, the cPanel is specified. Means all the content that you see in the website, most of the function are listed. Just you have to link the particular content to particular file, particular linking. So this is a interface. Means in cPanel simply it is a big interface according to the website that you want to make. Just all these functions are listed. Once you enter this particular cPanel, after then you start building the website. Okay, now it is clear, sir? Yes sir. Yes, sir. Now, I have a question. Can I ask, sir? yes, sir, you can ask, sir. Sir, I'm just asking. Suppose I have two domains in GoDaddy. I have taken two domains in GoDaddy. Yes. Okay. I need to make two separate
separate website in a different hosting like the Hostinger. Okay. Now, Okay. now I have taken a plan in the Hostinger for unlimited website. Now, suppose I will getting one mail from the Hostinger mentioning my cPanel. So for the once I connect the same the name server to the first domain name and the same in second domain name, when I will be conferring the first domain, first website or second website, I will be using the same cPanel or there will be two cPanels. That is my question. Sir, like if you have like two domains, right, and you have a plan like multiple domains hosting, right? So in like आपको यहाँ पे सर क्या करना है, सिंपली जो आपके पास जो सी पैनल रहेगा वो सेम एक ही सी पैनल रहेगा, राइट? और जो नेम सर्वर्स रहेंगे, नेम सर्वर्स विल बी द सेम फॉर योर टू डोमेन्स, राइट? ओके राइट सर, यस. सो लाइक मैं आपको जो ये सी पैनल, हाँ मैं आपको जो सी पैनल दिखा रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से राइट साइड में देखिए जनरल इंफॉर्मेशन, देन स्टैटिस्टिक्स, राइट? So you can see add-on domains is like 4 out of 10, right? You can see. So जो मेरी जो like अभी जो हमारी जो सी पैनल पे जो होस्टिंग है, उसमें मैं 10 domains को होस्ट कर सकता हूँ, right sir? So when I click on this add-on domain button, you can see in the definitely when you purchase the domain, sorry, when you purchase the hosting, make sure is it to support the multiple website or not, sir? Because we have purchased the domain on which we can manage 10 websites. So make sure purchase a hosting plan, a good hosting plan, so that in which you can add multiple domains, sir. Yes, sir, I have already purchased Hostinger unlimited websites. That means I take it that 10 I will host. Yes, you can add, sir. You can add. You can easily add, sir. So same from the same cPanel that was. Yes, sir. From same. Yes, sir. You have, sir. You have to access all the like all your domains, and you have to install all WordPress on your separate domains from the same cPanel, right? You don't have to go with like another cPanel for a particular domain, right, sir? Okay, लक्ष्मी जी का एक सवाल है, LMS के लिए कौन सी होस्टिंग प्लान ठीक रहेगा आयुष? मैम इफ लाइक आपके पास कंटेंट है, आपके पास वीडियो कंटेंट है, आप लाइक उसको आपको प्रोटेक्टिव वे में रखना है अपनी वेबसाइट पे, राइट? सो उसके लिए मैम अकॉर्डिंग टू मी VPS आपको प्लान लाइक होस्टिंग आपको बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप VPS बाय करेंगे तभी आपको वो मीडिया कंजप्शन के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को फीड देगा, राइट? सर Okay, this when you make LMS means learning management system types of website which have lot of data and lot of functions are involved. In that case, you have to purchase specialized hosting plan. That helps a lot and it is fast and very secure. Yeah, VPS server, virtual private server. Sir, extremely sorry. Actually, for me, I had a problem getting connected. Just now I got connected. So what happened, sir? 15 minutes class? Nothing, sir. Only revision is happening, sir. Okay, just we are asking the previous questions. At present, we are asking questions. Yes, sir. सर ये जो ऐड डोमेन है, ये अपने को डोमेन परचेस लेके यहाँ पे ये करना है या नया क्रिएट सब डोमेन करना है? नहीं, आप नहीं, लाइक सर देखिए, जो अभी मेरे पास जो प्लान है उसमें क्या है, मल्टीपल लाइक अनलिमिटेड सब डोमेन्स हैं, ठीक है? आपका जो डोमेन samsung.com, सैमसंग से पहले आप कुछ भी लगा लीजिए, xyz.samsung.com, abc.samsung.com, राइट? सो जो सब डोमेन्स हैं जो मेरे पास अभी प्लान है उसमें अनलिमिटेड सब डोमेन है, लेकिन जो डोमेन्स हैं लाइक margdarshan.guru.com, लाइक peopletrainers.in, राइट? ये जो डोमेन्स है इनकी मेरे पास है, लाइक इस प्लान में मुझे 10 डोमेन्स मिले हैं, जिसमें से मैंने 1 3 4 डोमेन्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, राइट? जो मेन डोमेन है उसका नेम इसमें आना ही चाहिए। हाँ सर, देखिए जो मेन डोमेन है, लाइक मेन डोमेन सर मेरा है लाइक ayushbaghel.com, राइट? मेन डोमेन है वो आपका। जब आप इस प्लान को बाय करते हैं तो बाय करने से पहले आपको वहां पे एक डोमेन डालना है, राइट?
जिसके बेस जी। को ये प्लान बाय करना है, ठीक है। सो जी। वो डोमेन आपका इस जो 10 का जो काउंट है वो डोमेन आपका यहाँ पर काउंट नहीं होगा, राइट सर। उसके बाद से Okay. आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। लाइक जो 10 डोमेन्स है मेरे, अभी मेरा 1 2 3 4 पर काउंट दिखा रहा है, राइट। बल्कि इस पे जो जब मैंने वेबसाइट को होस्टिंग को बाय किया था तो उसे मैंने अपनी वेबसाइट को भी होस्ट किया था, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। जी। सो अभी सर बेसिकली आगे तो कोई ये आगे सारे कवर होगा सर, आप चिंता ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास स्टार्ट करें आयुष। जी सर सर, जी एक सर। छोटा सा क्वेश्चन है, मल्टीपल हाँ जी डोमेन्स सर। लेने का रीजन क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस? नहीं सर, सर डिपेंड मल्टी करता है आप क्या क्या कर रहे हैं। हमने कई चीज के लिए लिया था, तब मल्टीपल डोमेन हमने लिया था सर, ठीक है। ओके सर, ओके सर। चलिए, अभी क्या है, आप आपके माइक म्यूट रहेंगे। किसी कोई सवाल है आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हमारा क्लास राइट टाइम पे शेड्यूल हो, राइट टाइम पे चले। तो आपको कोई भी डाउट है आप चैट सेक्शन में आप बोल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। आयुष प्लीज कंटिन्यू, आप प्लीज अनम्यूट कर लेना प्लीज आयुष अपने आप को सर। यस सर, ठीक है। सो अभी हम जो बात कर रहे थे, जो हमने क्लास में किया था, उसमें हमने क्या किया था, हमने अपना जो मेरे नेम सर्वर्स थे उन्हें हमने यहाँ से उठा के, लाइक यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे इन्हें मैन्युअली पेस्ट कर दिया, राइट। डीएनएस मैनेजमेंट सेटिंग में आपके डोमेन की, आपने जहां से भी डोमेन बाय किया वहां से, राइट। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो डोमेन हमने यहाँ किया था, ये वाला, राइट, शिक्षा मार्गदर्शन .in, राइट। सो यहाँ पे इसे कनेक्ट होने के लिए, अपडेट होने के लिए नेबर्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम टाइम, लाइक इट वुड मैक्सिमम टाइम लाइक 48 hours, right, and minimum time, like average time, if we talk about average time, then it will around 2 to 3 hours, right. So your name servers will be updated in 2 to 3 hours. So I'm just copy this domain and search, and when I click yes, so when your name servers is successfully connected, then you like you can see this type of a like index of a title, and then CGI bin. CGI bin is by default create when you connect into your website, right. So now we have to connect, we have to install a WordPress on this domain, right, which is shikshamargdarshan.in, right. So I have one question from audience. How many of you have purchased the domain and hosting? Just type me in the comment section. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने होस्टिंग और डोमेन खरीद रख लिया है? प्लीज अभिजीत, प्लीज, all of you please. This question is for all of you. प्लीज सभी के लिए, सभी लोग इसका आंसर दें प्लीज। ओके, प्लीज मेक श्योर दोज हु haven't purchased the domain or hosting, make sure after this class they will not able to understand anything, because it will be very tough for them. So I request them, please purchase domain or hosting as soon as possible, so that in next class they will able to understand the next topic. Ayush, please continue. yes sir. आपकी आवाज ना बीच में हल्की हल्की ब्रेक हो जाती है, तो मैं हिंट आउट कर दूंगा, तो रिपीट कर देना उसको। ओके ओके ओके, ठीक है सर। एक्चुअली आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, आप मुझे बता देना, ठीक है। यस, सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे, राइट। मैं एक बार दोबारा से इसे ओपन कर देता हूँ, और जैसे ही आपके नेम सर्वर सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, आप अपने डोमेन को लोड करेंगे, राइट। सो अभी मुझे क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं आपको डोमेन ऐड करना बता रहा हूँ, हाउ टू ऐड योर डोमेन, राइट। लाइक मेरे पास अभी 10 डोमेन्स की होस्टिंग है, सो आई एम जस्ट scroll it down and yes, click on add on domain, right, just click on add on domain.
सो यू कैन सी शिक्षा मार्गदर्शन डॉट इन मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है ऑलरेडी. सो अभी मैं यहाँ पे ऐड नहीं करने वाला. सिंपली आपको ऐड कैसे करना है, लाइक मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ xyz.com, राइट. सिंपली xyz.com या जो भी आपका डोमेन है उसे आपको ऐड कैसे करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है और क्लिक ऑन ऐड डोमेन. सिंपल स्टेप, राइट. So you can receive this kind of a notification. The ad xyz.com has been created. Okay. So अभी मैं गो बैक जाऊंगा यहाँ से, और अभी हमें क्या करना है, we need to install a word on शिक्षा मार्गदर्शन डॉट इन. So scroll it down and आयुष, इसको आप रिपीट करना प्लीज. okay. Just a second. Yes. So एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको. लाइक हमने जब नेम सर्वर्स को कनेक्ट किया था, तो नेम सर्वर्स को कनेक्ट करने के बाद जब आप अपने डोमेन को वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंडेक्स वाला एक पेज आएगा, राइट. एक CGI बिन का बाय डिफॉल्ट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा वहां पे. इसका मतलब ये है कि आपने जो नेम सर्वर्स को अपडेट किया है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गए हैं, राइट. सो वी नीड टू इंस्टॉल ए वर्डप्रेस ऑन ए पर्टिकुलर डोमेन, राइट. सो मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे डोमेन को ऐड करना है, राइट. सो ऐड डोमेन करने के लिए लाइक यहाँ पे कई सारे सेक्शन, फाइल्स इज देयर, गेट बैकअप, बिलिंग एंड सपोर्ट, डेटाबेस, डोमेन्स, राइट. सो डोमेन्स वाले सेक्शन पे आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद you have to click on add on domains. Just a minute. First of Right. all, when you install the C, having the access of cPanel, then these types of icon you will see. All these types of icon see, and this icon, the most important is you have to search the domain, means where you can connect the domain. जरा एक बार दाना स्टेप दिखाना सर इसमें आयुष. Yes. Yes. Now you have to connect the domain. Yeah, like you have to add your domain, right? Yes. After like displaying this type of a index of page, then you have to add your domain into your hosting plan, right? So click on this add on domain button, right? And you can see there shiksha margdarshan.in is already is being added, right? So you just have to type here anyone, like I just type for an example abc.com, right? You just like you have to type abc.com and click on add domain. So your like step will be very simple. Type your domain name and click on add domain, and you can see this type of a notification is over there. The add on domain abc.com has been created, right? Okay, just a minute, Javed ji. Just a minute. I am unmuting you. Yes, sir. You can ask your question, sir. Yes, Javed ji. See, I'm able to follow the adding domain, but before that, you're showing on index part, no? So where is that index part logging in? It is like after logging into your cPanel, you'll get that index part. Yeah, this one. So where do you get this? Yes, sir. After connecting your name servers. Sorry, sir. Like after connecting your name server, sir. When you successfully connected your name servers, like when you just simply copy your name servers and paste it manually, right? Like according to your plan, like if you purchase your hosting and domain from a same company, then it will connect automatically. Just simply load your domain and you can see this type of index of page, right, sir? But where you'll be loading the domain, sir? On the cPanel, is it? No, you have to simply log in your Chrome browser. Okay, fine. Okay, so you are saying like after that address is added up in the domain, then after that we have to log into the cPanel. Okay. Yes, exactly, sir. When your name server is updated, like this page is an indication that your name server is successfully connected, right, sir? Okay. You just simply have to load your domain name in the Chrome browser,
and if you see this type of a screen, it means that your name server is successfully connected, right sir? Connected. Simply, so sir, when you connect your cPanel, you have to enter the website name in the Chrome browser. After connecting the website name, automatically this icon you will see. okay. From there you can connect, sir. So it means that our name server is connected. Yes, Correct. sir. Yes sir. Okay, sir. Fine. Thank you. Thank you. Okay. Okay. So after this, like अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी हमारे जो स्क्रीन है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ पे ये पेज आया, राइट? सो लाइक our next step will be how to install a WordPress on this domain, shikshamargdarshan.in, right? So just simply step, you have to scroll it down and you can see many options there: domains, email, metrics, security, software, advanced, right? So under Softaculous apps installer, right? So you have to just select, you have to click on the WordPress option there. When you click on I this use just a WordPress- minute. Adding the Yes. domain is clear to all of you. If the domain adding part is clear, just type yes in the comment section, or we have to repeat the step. One clarification. Yes, sir. Yes. Even the name server is added and we see the CGI bin, still we need to add the domain in the cPanel. That is the Yes, sir. activity You I have to add, sir. Okay, सर okay. सब डोमेन उधर लिखा था एक सब डोमेन करके, वो क्या था? एड ऑन डोमेन के नीचे वो सबमिट, वो abc.com डाला ना उसने, हाँ जी। सब डोमेन करके लिखा था, क्या? मैम मैं बता देता हूँ सब डोमेन बेसिकली क्या होता है। आप मुझे अपना कोई भी डोमेन बताइए, कोई भी डोमेन हो आपका, XYZ कोई भी डोमेन हो, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया बताइए। लाइक अभी आपने कोई डोमेन बाय किया है तो आप कोई भी मुझे, नहीं तो मैं ही रेफरेंस अट्रैक्ट हेल्थ नाउ समझो डालना है, attracthealthnow.com। हाँ अच्छा, attracthelpnow.com, राइट? हाँ, सो हाँ। मैम सब डोमेन क्या होगा? जैसे attracthelpnow.com आपका डोमेन है, ठीक है? हाँ, हाँ, तो इसका सब डोमेन ये रहेगा attracthelpnow.com से पहले आप लाइक प्रीफिक्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक अपना नाम डाल सकते हैं, लाइक योर नेम डॉट अट्रैक्ट, आगे जो भी डोमेन है आपका उसे सब डोमेन कहते हैं मैम, राइट? सो अगर आप सब डोमेन क्रिएट करते हैं तो आप सब डोमेन पर भी आप सेपरेटली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? सो तो इट विल एक्ट लाइक एडिशनल वेबसाइट की, कैसा बोल सकते हैं उसको? हाँ मैम, एडिशनल वेबसाइट आपका लाइक तब होगा जब आपका डोमेन ही टोटली डिफरेंट है, राइट? लेकिन सब डोमेन का मतलब है आपका डोमेन भी इंक्लूडेड है उसमें। जब आप अपना एड्रेस टाइप कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर में तो आपका वहां पे डोमेन भी इंक्लूडेड है डॉट के बाद, राइट मैम? सो जो सब डोमेन आपका रहेगा वो कहीं ना कहीं आपकी डोमेन से कनेक्टेड रहेगा, राइट? एड्रेस कैसा आएगा उस वेबसाइट का फिर, सब डोमेन वाले वेबसाइट का? हाँ, सब डोमेन वाला वेबसाइट का मैम सेम एड्रेस रहेगा। आपका जो डोमेन है उसके लाइक प्रीफिक्स में आपको जो भी ऐड करना है आप कर सकते हैं, लाइक abc डॉट के बाद आपका जो डोमेन है, राइट? मैं आपको यहाँ subdomain is simply adding prefix in your main domain. Let's suppose you have margdarshanguru.com. If I type satya.margdarshanguru.com, Yes. so that will be subdomain. But subdomain will not be counted as a fully different domain, but because it is connected to the main domain. Okay, ma'am? ओके Subdomains mean subdomain. It is a part of main domain. ओके Okay, ओके, ma'am? ठीक है सर, थैंक यू। Okay, chal, now it is clear to all of you. Okay, now please move on. Okay sir. So now we need to install a WordPress on shikshamargdarshan.in, right? लाइक अभी जो ये पेज है इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, देन हम इस पेज को रीलोड करेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, ठीक है? सो जस्ट सिंपली स्क्रॉल डाउन एंड yes, Softaculous apps installer, you can see WordPress, right? So just simply click on this WordPress icon, right? When you click on this icon you can see install button, right? So simply click on this install now button. Yes, so after clicking click on install now, you can see this type of a interface, right? Like choose the version you want to install. It's like 5.7.2 is like upgraded version, right?
so you have to select WordPress upgraded version from here, right? And choose installation URL, right? So from like यहाँ से आपको select करना है, ये देखिए जो हमने एड ऑन डोमेन किया था वहां पे, उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, राइट? कि आपको किस डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, राइट? सो मैं यहाँ पे देखूंगा शिक्षा मार्गदर्शन .in, राइट? सो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया शिक्षा मार्गदर्शन .in, ओके? Ayush has chosen the theme. Yes. This theme, this on which the website being made, and this is the template. Means once you want to construct one house, so the nameplate is shikshamadarshan.in. So here you have to write in the URL section which website you want to link to this WordPress theme. Right. So make sure like you have to remove this WP in directory, right? Like this. You have to just simply cut it and delete it, and simply scroll it down and site name, right? So like मैं यहाँ पे टेस्ट साइट दे देता हूँ अभी, टेस्ट साइट, एंड माय वर्डप्रेस ब्लॉग साइट डिस्क्रिप्शन like about website development, like we teach about www is traditional, means it's optional. Yes, like you have to select HTTPS, right? Not HTTP, not HTTP, www. Like it is by defaultly taken, right? You just have to select HTTPS, like this option, right? This option, right? So just simply scroll down, and like this is your username and password, right? So by default, like it is admin or pass. So if you want to change, you can just change it from here, right? Like मैं अभी यहाँ पे pass ही रहने देता हूँ, ठीक है? And just simply scroll it down and click on this install button, right? So यहाँ तक सर आप एक बार पूछ लीजिए, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है इन ऑप्शंस में? क्योंकि अभी हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, देन वो वर्डप्रेस आपका डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा। आयुष एक काम करो, इसको आप प्लीज एक बार रिपीट कर दो दोबारा 5 मिनट में। ठीक है सर, ठीक है। यस, सो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने शिक्षा मार्गदर्शन .in पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, राइट? सो हमने वर्डप्रेस को सेलेक्ट किया वहां से, वर्डप्रेस के आइकन को, देन आफ्टर सेलेक्टिंग वर्डप्रेस आइकन यू कैन सी दिस टाइप ऑफ इंटरफेस, राइट? So you have to select the latest version from here, 5.7.2, and choose a installation URL. This will be your domain name, right? Like आप किस domain पे WordPress को install कर रहे हैं, so you have to select your domain from here. Like many domains are like ayushbaghel.com, xyz.com, xyz.ayushbaghel.com. So you have to select the domain shikshamagdarshan.in, right? In your case, you have to select your own domain, right? And site name, like साइट नेम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, टेस्ट साइट रख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, टेस्ट साइट, ओके? देन सिंपली साइट just type on like site description and just simply scroll it down and click on this install button. It will take around 10 to 12 seconds to install. ये आप सी पैनल पे कैसे आए थे? जब हम लोग GoDaddy का वो डोमेन खोल लेते हैं, तो सी पैनल पे आने का कैसे था प्रोसेस, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? मैं सी पैनल पे जाके देखूंगा। हाँ बिल्कुल सर, देखिए सी पैनल और GoDaddy बिल्कुल अलग अलग हैं। GoDaddy आपको सिर्फ डोमेन देता है, राइट? वैसे होस्टिंग भी देता है, बट वो डिपेंड करता है आपने होस्टिंग कहाँ से बाय किया है। तो होस्टिंग आप कहीं से भी बाय करेंगे, वो ही आपको सी पैनल प्रोवाइड कराएगा। मेरा GoDaddy से है एक होस्टिंग का प्लान है। ओके, आपका होस्टिंग और लाइक डोमेन बोथ ऑफ लाइक GoDaddy से है, राइट? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको सिंपली वहीं पे आपको आप ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप ऐड वेबसाइट करेंगे, आपने डोमेन भी GoDaddy से बाय किया है और होस्टिंग भी GoDaddy से बाय किया है,
सो सिंपली वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर, लाइक गो बैक, लाइक सी पैनल का कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको मिलेगा, राइट। आप सर्च करना, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है सर। ओके, सी पैनल मिल नहीं रहा है, इसलिए एक्चुअली मैं वही सर्च कर रहा हूँ बड़ी देर से। अगर वो मिल जाएगा एक्चुअली सर देखिए सर क्या है ना, लाइक डिफरेंट कंपनीज हैं, सो सबका जो इंटरफेस है वो अलग है, चीजें एकदम सेम, कंसेप्ट एकदम सेम है आपका, बट जो इंटरफेस है वो अलग अलग है। सो लाइक यू हैव टू सर्च इट मैन्युअली, लाइक आपको काफी सर्च करना पड़ेगा वहां पे, तब आपको वहां से मिलेगा वो, राइट। GoDaddy में आप सिंपली मुझे बता दीजिए, उसमें जो ऑप्शंस आते हैं ना, उसमें सी पैनल का ऑप्शन कहाँ आता है बस, बिकॉज वही एक ठीक है, मेरे को माई होस्टिंग में मिल गया। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा आपको सर, जहाँ पे आपका होस्टिंग है वहीं से आपको मैनेज होस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, और मैनेज होस्टिंग में जाके आपको कहीं ना कहीं सी पैनल में लॉगिन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, राइट सर। ओके ओके, एक बार इसको 5 मिनट में आप रिवाइज करा दो, फिर आगे चलते हैं। सर Yes. एक क्वेश्चन आप रिवाइज करो उससे पहले, ये वर्डप्रेस कहाँ से मिलेगा, वहां से जाके आप बताइए थोड़ा। सर वर्डप्रेस सिंपली आपको सी पैनल पे जाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया था, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। आप जब भी होस्टिंग को बाय करते हैं तो आपको इस तरह का एक लाइक नेम सर्वर्स मिलते हैं, आपको सी पैनल का लॉगिन आईडी और आपको पासवर्ड मिलता है यहाँ से, राइट सर। सो आपको सिंपली जो ये नेम सर्वर सी पैनल का लॉगिन जो यूआरएल मिलता है, आपको लिंक मिलता है एक सी पैनल का, उसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे तो सिंपली आप सी पैनल पे लॉगिन कर जाएंगे, राइट सर। अगर आपको ये नहीं मिला है तो आपको अपने होस्टिंग में मैनेज, जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि आप उनका GoDaddy से है, तो आपको सिंपली मैनेज होस्टिंग पे क्लिक करके जो सी पैनल है वहां से आपको लॉगिन का एक्सेस मिल जाएगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ से अभी क्लिक किया तो ये सी पैनल डायरेक्टली ओपन हो गया। Sir, this is available in cPanel. Once you log in the cPanel, automatically it is available. इसको स्क्रॉल डाउन करना नीचे आप, आयुष, जहाँ वर्डप्रेस का थीम है। Yes. Look at just a minute. These are the application on which you can make the website. WordPress is one of which. Joomla. These all are platform on which you can make the website. So WordPress best friend. You have to choose the WordPress, then it will automatically install the WordPress. इसमें आपको नीचे से आप फोन में आप घुसते हो, लेट सपोज यू एंटर इन फोन, यू सी लॉट ऑफ इंटरफेस, call button is there, or Play Store is there, all the function is there. You have to click the particular function. In the same way, when you enter the C panel, you will see all these types of functions from where you have to choose which you have to install or which you have to activate. Got it, sir? Okay. Sir, actually after purchasing this hosting website, hostinger.in, I didn't get any email like what you are showing, that login details, cPanel details. I didn't get any email from you. Okay, sir, if you did not get any email from Hostinger, you can just simply click on manage button in your hosting plan, right? You just have to select your hosting in the Hostinger admin area, and you just have to click on manage hosting plan, right? When you click on just manage hosting plan, you can see different types of option is there, like apps installer is basically there, right? When you click on the apps installer, then you can see interface, right? Like WordPress is like WordPress is over there, and many application is like in your hosting like admin area, right? So like interface is like every मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका इंटरफेस अलग अलग इंटरफेस है, राइट? लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो सब कुछ सेम ही है। सी पैनल, तो ये जो जहां से मैंने होस्टिंग बाय की है, अगर आप होस्टिंगर से बाय करेंगे तो आपका सी पैनल अलग होगा, अगर आप GoDaddy से बाय करेंगे तो आपका सी पैनल अलग होगा, राइट सर? Okay, sir. Okay, sir. Thank you. But Those who can't able to connect, we can connect us tomorrow if they have any problem linking with the cPanel or installing the WordPress. Sir, and how long it will take the name server to get activated, sir, after connecting the name server? Sir, maximum time time would be 48 hours, and usually it takes around 2 to 3 hours to be updated. Okay, so in that case, suppose if today or tomorrow, if you're purchasing the domain and connecting the name server,
Because they are saying, for the next class it has to be done. So how would it take it over? Sir, in within 2 to 3 hours, sir. Not any. Sir, next class will be on Monday, sir. Okay, sir. Saturday, Sunday will not be any class, sir. So at least you are more than 48 hours, sir. सर मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आयुष जी को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये क्लास के बाद मेरा कॉल रिसीव करे, अब सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है, मैं हो जाएगा सर, बट अर्जेंसी था। ठीक है सर। आपने सर मुझे कॉल किया था वैसे लाइक आज या कल? हाँ कल किया, 2 दिन पहले किया था। ठीक है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ओके नॉट एन इशू। ठीक है तो यस सर। यस, कंटिन्यू सर। ओके ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस लाइक this type of a message you received: congratulations, the software was installed successfully, right? So you can see these 2 links. WordPress has been successfully installed at shikshamagdarshan.in, right? So I'm just refreshing this domain, shikshamagdarshan.in. Yes, so you can see, right? Test site, which is title, and like we teach about website development is site description, right? So your WordPress is successfully installed in a particular domain, like which I choose, shikshamagdarshan.in, right? So यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये सिंपल था कि WordPress को अपने डोमेन पे आप इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट? तो आप अभी इसे is this clear to all of you? If anyone have doubt, just type me in the comment section. Can I just go again, sir? सर क्लियर है। खाली एक यही चीज पूछना था, ये जो टेस्ट साइट और ये जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये वी टीच अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट, ये क्या आपका साइट टाइटल है और नो? सर अभी तो इसको हाँ, ये देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साइट टाइटल आपका बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, राइट? सॉफ्टवेयर के साइड में सॉफ्टवेयर है, वहाँ जो डिस्क्रिप्शन रहेगा। हाँ, बिल्कुल सर। यहाँ पे देखिए टेस्ट साइट जो यहाँ पे लिखा है वो आपका टैब में दिखाई देगा। यस सर, गॉट इट, राइट सर। एंड डिस्क्रिप्शन इज लाइक आफ्टर हाइफन you can see we teach about website development, right? When I hover on this option you can see. ठीक है, एक बार रीकैप कर दो आप, तो नोट डाउन कर लेते हैं। Where do you went and connected this, sir? Like, can you show me? Sir, can you repeat it? Where do you went and connected, sir? .in. You just typed that domain on Chrome and it got connected, or? Yes. You can type like आप सर अपने ब्राउजर में भी टाइप करके देख लीजिए, सेम आपको दिखाई देगा। Sir, when you install the WordPress, installing the WordPress automatically, whatever you have written, automatically this website is this type of site, this type of interface you will get, sir. After connecting that WordPress website is, I would say, making the website is started. Website का development start हो चुका है. So this is the website is live now. He will make the correction automatically. So once you install the WordPress and click it ready, now the website is live. That's why you are seeing this interface. सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये इसका जो रिकॉर्डिंग है वो कल ऐप पे मिलेगा ना? यस सर, ऐप पे मिल जाएगा सर। अभी इतना क्लियर है सबको? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरीवन रिकैप कर दो जरा शुरू से, तो नोट डाउन कर लेते हैं, जो मिस हो जाएगा फिर देख लेंगे। ठीक है आयुष, इसको 5 मिनट में पूरा रिकैप कर दो, बट आई रिक्वेस्ट 5 मिनट तक कोई सवाल ना पूछे प्लीज। Complete recap, since from starting from domain purchase, then sir actually yes. मैं एक बार आपको वर्डप्रेस पे लॉगिन का वो बता देता हूँ, राइट? फिर जो प्रॉपर अपना कंप्लीट सेशन हो जाएगा आज का, देन मैं आपको रिकैप कर देता हूँ पूरा, राइट? ठीक है ओके, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस यू विल गेट दिस टाइप ऑफ लिंक्स, राइट? shikshamagdarshan.in, which is your website domain name, and after shikshamagdarshan.in you can see shikshamagdarshan.in/wp-admin, right? So this is the URL of your WordPress admin area, right? Your WordPress dashboard. So when I click on this button, right, when I click on this button, you can see like
वर्डप्रेस लॉगिन आपको जो इंटरफेस दिखेगा वर्डप्रेस का दिखेगा, ये देखिए, राइट सर। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक हमने किया है, वहां पे यहाँ से काम आपका स्टार्ट होगा। आपको वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पोस्ट को क्रिएट कैसे करना है, मीडिया को ऐड कैसे करना है, राइट, लाइक पेजेस को क्रिएट कैसे करना है, थीम्स को आपको कैसे सेटअप करना है, राइट। तो जितना भी आपका आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। आपको जो ऑपरेट करना है, पूरी वेबसाइट को हैंडल करना है, वो आपको सिर्फ यहाँ से करना है, आपके वर्डप्रेस के लाइक दिस एरिया से आपको। आयुष बैक साइड जाना, बैक साइड एक बार। Okay, now friend, this is the actually shikshamargdarshan.in/wp.admin. This is a administrative URL, means you can design the website, you can edit the website, you can add multiple pages to the website by this particular URL. Please click this URL, Ayush. Yes, when I click on this URL, then now the WordPress dashboard is open. In this dashboard, you can link many pages. You can design the particular appearance. You can add different plugins. The all explanation of whatever designing happens on WordPress, it happens on the dashboard. Whatever you edit on the dashboard, automatically it will appear in the site. So this is the playground on which you have to play. Until till now, you have just entered in the stadium. You have purchased the ticket. Now entered for main entrance. Now you will play in this particular playground. Now match is not just started. The toss has been done. Okay. Until this, is जब तक सबको clear है. And now I request Ayush just repeat in 5 to 6 minutes. After repeating, we will ask question. Okay. We will have question and answers. ओके सर, ओके, यस। सो आज जो हमने लाइक प्रॉपर जो स्टार्टिंग से किया है वो हमने ये किया है कि हमने लाइक पिछली क्लास में हमने क्या किया था, नेम सर्वर्स को हमने कनेक्ट किया था, राइट। नेम सर्वर्स को हमने कनेक्ट किया था अपना लाइक डोमेन्स में जाके, और आफ्टर जब हमने नेम सर्वर्स को कनेक्ट किया था तो इंडेक्स नाम का आपको एक इंटरफेस दिखा था, जो मैंने आपको दिखाया था, राइट। अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया तो वो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। सो इंडेक्स नाम का जैसे ही आपको वो एक पेज दिखाई देगा, तो उसका मतलब है कि आपके जो नेम सर्वर्स हैं वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुके हैं, राइट। सो अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, लाइक सी पैनल में लॉगिन करके, यस। सो आपको क्या करना है, अगर आपके पास मेल रिसीव हुआ है आपको सिंपली यहाँ से इसे कॉपी करना है और सिंपली आपको सी पैनल पे जाना है और आपको ये एंटर कर देना है, राइट। सो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। आप जैसे ही लाइक अगर आपने होस्टिंगर से बाय की है तो इंटरफेस आपका, यस सर, बीच में हल्का इंग्लिश भी कवर कर दिया करो प्लीज। ओके ओके, यस। सो like you have to copy your host like cPanel URL from here, and you just open it in your Chrome browser, right? So when you open it in your Chrome browser, like this will be your username and password, like this and this, right? So you just have to type here and click on login button, right? So when you click on this login button, then cPanel is properly opened in your screen. आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने सी पैनल खुल जाएगा. Once you log in, the C panel will be in front of you. In the C panel, first of all, you have to connect your domain. So please connect the domain, Ayush. Yes. So in a C panel, like so you have to like add-on domain is over there. So you have to just have to click on add-on domain and type your domain. Like if you purchase a separate domain, so that like type your domain here, like XYZ ABC, like as I said before. So just add your domain, like type your domain and click on this add button, right? After you have to write the domain name. आपको domain name लिखना है. After adding the domain name, you have to click. Now scroll down करना. Ayush, please scroll down. Look at this. These are the domain you have added. This domain we have added, but in the WordPress you can link one at one time. Next time you can link another.
ओके, यहाँ तक क्लियर करने के बाद नाउ नेक्स्ट प्लीज आगे चलिए Yes. भी। यस, सो लाइक यहाँ पे जो आप डोमेन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यू कैन सी under this list you can see the domain which you create in above section. You can see the domain is by default like is creating like in this area, right? So just simply back to the cPanel dashboard and simply scroll it until you can see WordPress icon, right? So you can see WordPress icon is over there, and simply click on this WordPress. When you click on this WordPress option, and then you can see this type of interface, right? So you just simply have to, yes, under this option you can see like ayushbaghel.com, this is like something hospital website, and praveenmohil.com. These are all the domains in which WordPress is installed. You can see if आप you ये like देख पा रहे हैं इतने सारे डोमेन्स पे वर्डप्रेस ऐड की जा चुकी है। सो आयुष एक रिक्वेस्ट हो रहा है, प्लीज ऐड वर्डप्रेस इन डिफरेंट डोमेन आल्सो। इसमें ऐड भी करके दिखा दो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो मैं सिंपली से मैं cPanel पे दोबारा से जाता हूँ और मैं एक सब डोमेन को क्रिएट कर लेता हूँ, राइट? लाइक अभी हमारे पास कोई डोमेन नहीं है, सो मैं सब डोमेन को क्रिएट करता हूँ। क्रिएट वन सब डोमेन। यस, सो सिंपली स्क्रॉल इट डाउन एंड क्रिएट ऑन सब डोमेन्स। यस, राइट। सो मैं लाइक अपना ही एक सब डोमेन बना लेता हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे info@info.ayushbaghel.com। एक्चुअली सर वो आई थिंक email ID ऑलरेडी क्रिएटेड है, so we can take an example of like test, right? test.ayushbaghel.com। yes, so अभी मैं यहाँ पे सब डोमेन बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सब डोमेन को टाइप कर दिया test.ayushbaghel.com, राइट? अब मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। This is again to be purchased from the domain side, or how is it, sir, for subdomains? Same like purchasing like same domain, right? No, you don't have to purchase, sir. So can we can give anything what we want, or how is it, sir? Any the subdomain can be linked to the your main domain, sir, only, sir. Let's suppose but how is that word is given test.ayushbaghel.com? Just you have to write, you can add any suffix to your main domain, sir. Can we give any names? Like suppose if I'm creating, suppose I'm creating a mobile service, I'm just creating a domain. Okay, mobile service in Chennai, I create a main domain. And like here, as you said, subdomain, I can create like Samsung mobile service.com. Yes, sir. Or how yes, sir, you can create, sir. Yes, sir, you can create. But main domain, like main domain will be the part of, will be the main part of your subdomain, right? So subdomain is something like what we can give as a keyword you're saying about, correct? No. It's not a keyword. It is like. But how do we take it as? But how do you then take it as .com? Because when you're going on .com or .in, it is basically a domain address, right? So in that case, how this is taken, sir? I'm just having a small. Sir, because like I have a domain which is ayushbaghel.com, right? So in the prefix section, you can add whatever you want, right? But the condition is in your subdomain, your main domain will be included, right, sir? Like my domain is ayushbaghel.com, so like in the prefix section of ayushbaghel.com, I can add anything, like any word, right, sir? Okay. Sir, you can make many subdomains, but the subdomain will not be searchable directly, sir. Okay, it will not be different identity. It will always be added to the main domain. The main domain will be the main preference, sir. People usually add subdomain for sometimes multiple pages also, sir. But what is the reason for giving subdomain, sir? Like, sir, if you have a professional mail ID, like I'm just typing mail.com,
Okay, webmail, right? webmail.ayushbaghel.com, right? Yes. So you can see webmail is a prefix in the ayushbaghel.com, right? Okay. So when I just Okay. click on this mail button, you can see like these are my information, and when I click on this login Your button, web is opening. Yeah. Okay. exactly. So subdomain will like work like that, right? You can create a multiple things on your subdomain. Like if you have a CRM of your company, so you have to create a like whatever your domain like whatever your domain will be, you just have to create crm.xyz.com, right? Like your domain.com, right, sir? Is that clear? No, sir, I'm not getting it. Sorry. Or I'll take it separately with you. Not a problem. ओके ओके। सो अभी सबडोमेन जो मैंने क्रिएट किया है वो सिंपली इसलिए किया है क्योंकि हम वर्डप्रेस को दोबारा से इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि वर्डप्रेस को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो सिंपली स्क्रॉल इट डाउन एंड क्लिक ऑन दिस वर्डप्रेस, right? And when you click on WordPress, you can see this type of interface. Click on this install now button, right? So remove this WP directory and select the subdomain like which I created before, like test dot, yes, this one, test.ayushbaghel.com. okay, so अभी मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल इस वाले डोमेन पे कर रहा हूँ, test.ayushbaghel.com, लाइक ये सब डोमेन है आपका, राइट? सो सिंपली मैं स्क्रॉल इट डाउन एंड इंस्टॉल पे क्लिक किया मैंने। yes, right? So the procedure will be the same. You can see when I click on this test.ayushbaghel.com, right? You can see hello world, my blog, my WordPress blog. So WordPress is successfully installed on this subdomain. Okay, so if you want to go to the main dashboard, just right click on this and open link in new tab, and वर्डप्रेस को सब डोमेन और डोमेन दोनों में इंस्टॉल करना है क्या? नहीं, देखिए सर, अभी मैं सर आयुष सब लोग शायद कंफ्यूज हैं सब डोमेन में सर। लास्ट में मैं बताता हूँ, सॉरी मैं बीच में उठ गया था। सब डोमेन इट इज एडिशनल पार्ट ऑफ मेन डोमेन नेम सर, एंड सब डोमेन इज क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड नेविगेट in your different website, in different section of the website. You can create multiple domains. It's just like a child domain of the main domain. Let's suppose company X is there. They create one subdomain for specially for the payment collection, one subdomain for one their online e-commerce store. So this for subdomains are usually helps in navigating the website, sir. In this navigation, subdomains helps a lot, and if you want to organize your website content more efficiently, okay, so subdomains work very well, sir. So that's why people create subdomains so that they can make the website very good, and it acts very fast and in an efficient manner, sir. This is the role of subdomains. And एक सर ने पहले पूछा था ना एसईओ में हेल्प करता है। यस, इट्स हेल्प इन एसईओ सर। ये वर्डप्रेस दोनों में इंस्टॉल करना है क्या? डोमेन और सब डोमेन वर्डप्रेस दोनों में इंस्टॉल करना है क्या? यस सर, पहले आप डोमेन इंस्टॉल कर ले, उसके बाद सब डोमेन कर लेंगे सर। सर आपने अभी बोला ना एसईओ में, मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्डप्रेस जो इंस्टॉल करना है वो डोमेन में भी इंस्टॉल करना है और सब डोमेन में भी इंस्टॉल करना है। सर या जस्ट अ सेकंड सर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था वो प्रोसेस को रिपीट करके दिखा रहा था। तो प्रोसेस को रिपीट करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा डोमेन नहीं था, मैंने एक सिंपली सब डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके दिखा दिया, राइट? बट आपको नहीं करना है सर, आपको मेन डोमेन पे ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है? ओके, लेटर यू कैन क्रिएट सर, इट इज अप टू यू सर। आयुष प्लीज कंटिन्यू। जी सर। सो सर कंप्लीट है यहाँ तक। देन ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड ओपन हो गया है यहाँ से। सो यहाँ तक डैशबोर्ड
प्रॉपर डैशबोर्ड यहाँ तक आने तक किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर ये डैशबोर्ड जो ओपन किया आपने, ये लास्ट खाली ये डैशबोर्ड कहाँ से आ गया, जब वो यूआरएल को क्लिक करने से आ रहा है ना? यस सर देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपना डोमेन का नाम बताइए मुझे सर एक बार, आपका डोमेन क्या है? www.rajeshjmehta.blog.com। राजेश जे मेहता blog.com। ब्लॉग एक साथ है, राजेश जे मेहता ब्लॉग एक साथ है। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। यस, आपका ये लाइक ये आपका क्या है, डोमेन है, राइट? सो यस सर। किसी का भी कोई भी डोमेन हो, अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, अगर ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है आपकी, आपको पता है सर ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है? सॉरी सर। लाइक आपकी सर जो आप मुझे अभी वेबसाइट बता रहे हैं, ये वर्डप्रेस sir. पे बनी हुई वेबसाइट है या फिर कोई कोडेड वेबसाइट है, कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म? नहीं, ये मेरा जो भी वेबसाइट है, ये तो जो हम लोगों ने नेम सर्वर और होस्टिंग कनेक्ट किया ना, वो वाला वेबसाइट है। इस पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। अच्छा ठीक है। सो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के लिए, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपका जो भी डोमेन है उस डोमेन के आगे आपको सिंपली ये बैकस्लैश लगाना है, आप नोट कर सकते हैं ये, और आपको WP देन डैश और एडमिन, ये सिर्फ इतना कंटेंट, सिर्फ sir, ये। this look at this. Sorry, Ayush. If you have the website, I have linked after linking your WordPress with the website with your cPanel, and if you want to directly access the particular your WordPress dashboard, in that case you have to write WP/admin, and automatically it will open the dashboard of the WordPress, sir. यहाँ से सीधे आप अपने WordPress पे जा पाओगे। क्लिक करना है, अभी तो WordPress इंस्टॉल नहीं होगा ना सर का। Yes, लेकिन उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड नेम कुछ नहीं होगा क्या? कि कोई भी अपने वेबसाइट पे जाके कोई ये कर सकता है ना? फिर नहीं सर, आप सर सेट करते हैं इसे। आपने देखा था पीछे, आई थिंक आपको अगर याद हो, वहां एडमिन पास आपको बता, राइट? सर आवाज क्रैक हो रही है। लाइक ओके, अभी सर अभी क्लियर आ रही है आवाज? अभी क्लियर है। यस सर, वहां पे वो एडमिन और पासवर्ड आपने दिखाया था। हाँ एग्जैक्टली, मैंने आपको एडमिन और पास दिखाया था। तो जो इसका लाइक जो पासवर्ड है वो एडमिन और बाय डिफॉल्ट है, आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं वहां से। आपको एडमिन की जगह पे आप अपना नाम डाल दीजिए, कुछ भी डालिए, अपना ईमेल डाल दीजिए, राइट? और पास की जगह पर आपको जो भी आपको सिक्योर अपना पासवर्ड लगता है, आप वहां पे वो डाल दीजिए, तो कोई भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट सर? जैसे मान के चलिए अभी सर का वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, लाइक राजेश जे मेहता blog.com पे सर का वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, राइट? तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दे रहा है 404 नॉट फाउंड, ठीक है? अभी मैं एक और वेबसाइट ओपन करता हूँ, अगर margdarshan-guru.com, और यहाँ पे मैं डालता हूँ /WP-admin, राइट? ठीक है, तो कोई भी डोमेन है उसके जस्ट आपको आगे यहाँ पर ये डालना है, सिर्फ WP-admin /WP-admin। सो मैं यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ, आप देख सकते लोड हो रहा है, ये जस्ट अ मिनट, लोड हो रहा है भैया। यस ओके, जस्ट अ सेकंड। यस, सो ये आपका इंटरफेस रहेगा, राइट? यहाँ पे just a minute. Once you type this particular number, it will ask for admin name and password. Only you name the you have the rights of admin and password, so nobody can enter, sir. लोगों का डर ये है ना कि कोई सीधे वेबसाइट लॉगिन नहीं कर पाएगा सर, उसको पासवर्ड आईडी देना ही पड़ेगा अपना, राइट? सो यहाँ तक होने के बाद मैं अगर इसे लॉगिन करता हूँ तो जो margdarshan-guru.com है उसका जो एडमिन एरिया है, मैं वहां पे पहुंचाऊंगा, वर्डप्रेस के सेपरेट एडमिन एरिया, राइट? मैं लॉगिन पे मैंने क्लिक किया है, अभी देखते हैं ये डैशबोर्ड पर हमें लेके जाता है। ये देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड अभी हो गया, यस, राइट? ठीक है, सो this is the dashboard. यस सर, यस,
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इतना ही था ना आज क्लास में आयुष? बिल्कुल सर, अभी के अकॉर्डिंग तो इतना ही रहेगा। देन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी कि सर। थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और देन हमें पेजेस क्रिएट कैसे करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस में हमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक पोस्ट। आप यहाँ से अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? आपने देखा होगा ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं काफी सारी, तो वहाँ पे सेपरेट पोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड मीडिया यहाँ पर है, आप मीडिया में आप कैसे, क्या अपना वीडियो सेक्शन है, आपका इमेजेस है, उसे कैसे ऐड करेंगे, और पेजेस आप कैसे क्रिएट करेंगे, राइट? तो एक हम लाइक मैनुअली तरीके से बताएंगे, और दूसरा अब हमारा तरीका होगा कि हम एक प्रॉपर टेम्पलेट को अपनी वेबसाइट में कैसे लगा दें। In next class we will let you know how you can edit the pages, how you can write different types of post, and how you can manage your website, and how you can make the website, and how you can make customized website by using different type of templates. So I request all the audience, please, participant, please purchase domain hosting. If you haven't purchased, please purchase it today, so that in the on Monday you will be ready with your domain hosting, and you so so that in next class at least you able to follow our guidelines, sir. Follow our steps. Okay, because now the things are too much technical. Without purchasing domain and hosting, you can't remember that much of steps. So I request those who haven't purchased, please purchase. And if you have any doubt regarding cPanel or regarding linking your website, you can connect to us from 10 to 12 in the morning. Ayush, please continue. If you have any doubt, you can ask Yes. now. Sir, Sir, one I have a clarification here. Yes. Suppose if I am taking a domain and the hosting in the same place, hosting it, so then I need not to connect the named servers, right? It will automatically get connected, or Yes. It Yes, will it automatically will connect, automatically, sir. yes. so just installing the WordPress alone is fine. Just adding the domain and or the domain process also to be followed, or the domain will be automatically added, sir. Like sir, like if you purchase your hosting and you add your domain while purchasing your hosting, right? So the domain will automatically add it, and you just need to go in the app installer option over there and just select WordPress and click on install button, right? That's all. That's all. Okay. Yes, exactly, sir. Fine, sir. Okay. Got And it. like sir, if you face any any kind of problem while installing the WordPress, so you can connect me, right, sir? Sure, definitely, sir. Ayush, sir, right? Yeah. Ayush, Yes. you are available tomorrow morning 10 to 12, right? Yes, sir. Sir, Either by WhatsApp yes, or yes. calling. What? How can I connect with you, sir? Sir, you can call me. I'll provide my two of numbers like in the previous class Yes, in I have the chat this box. number, sir. Yes, so you Sure, can ma'am. call me. Or like you can try like both numbers, Okay. right, sir? खत्म करें क्लास So- आयुष? आयुष जी आपका सेकंड नंबर दीजिए ना, मैं आपको कॉल करूंगा। दोनों नंबर दीजिए इनफैक्ट। सर मैं आपको ग्रुप लाइक आप ग्रुप में ऐड है, मैं आप ग्रुप में नंबर डाल देता हूँ दोबारा से, राइट? प्राइम वाले में वहां से डालेंगे? जी सर, प्राइम में डालोगे ना अब? मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ कि लाइक कौन सा ग्रुप है, मैं अभी स्टिल कंफ्यूज हूँ। तो Okay. मैं सर से बात करके देन मैं वहां पे अपना जो कांटेक्ट नंबर है वो डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है। एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स में ही डाल देता हूँ, राइट? आप एक Chat बार में नोट डाल कर दो। लीजिए। यस यस यस। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मैं कोई भी होस्टिंग सर्वर से परचेस करता हूँ, पैनल सभी जगह होगा ही होगा? बिल्कुल सर, सी पैनल सब जगह पर होगा, बट आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि ये सी पैनल ही है या कुछ और है, क्योंकि सर इंटरफेस इज टोटली डिफरेंट, राइट सर? मेरा कंफ्यूजन है कि मैं ना होस्टिंगर में एज पैनल देखता हूँ, एज पैनल तो सी पैनल है नहीं ना? सर होस्टिंगर वालों ने क्या किया है, सी पैनल को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके उसे एच पैनल का नाम दे दिया है। बेसिकली वो सी पैनल ही है आपका, राइट सर? जिसने भी होस्टिंगर से होस्टिंग को बाय किया है वो वहां पे देख सकते हैं, उनका प्रॉपर एच पैनल दिखाएगा, वहां पे सी पैनल नहीं दिखाएगा, बट वो एच पैनल ही सी पैनल है देखा जाए तो, बस उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, वहां पे फंक्शनैलिटी इज लाइक सेम, राइट सर?
ओके, बट मेरा पास जो मेल आएगा उसमें मैं जाऊंगा तो उसमें एच पैनल में जाएगा और सी पैनल में जाएगा। आपको सर मेल पे जाने का, हाँ आपको सर मेल पे जाने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास होस्टिंग है, जरूरी नहीं है कि आप, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अगर आपको लॉगिन करना है अपने सी पैनल पे, सो अगर आपका जो प्लेटफॉर्म अलग अलग है, आपका होस्टिंग अलग है, या फिर आपका मतलब दो ऑप्शन है आपके पास सी पैनल में जाने के। एक ऑप्शन है अगर आपके पास ईमेल आया है, आप वहां से लिंक के थ्रू सी पैनल पे जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके पास कोई मेल नहीं आया है तो आप डायरेक्टली मैनेज योर होस्टिंग का एक ऑप्शन आता है आपके होस्टिंगर में, वहां से आप डायरेक्टली सी पैनल में जा सकते हैं, जो कि आपका एच पैनल है होस्टिंगर में। राइट सर? ये सर क्लियर है? सर मुझे एक छोटा डाउट है। यस मैम, बताइए। सर अभी सर ने बोला कि एसईओ में सब डोमेन का भी मतलब वो होता है कि सब डोमेन भी सर्च में दिखता है, एसईओ में यूजफुल होता है। तो अभी हम डोमेन नेम तो हम जो अवेलेबल है वो लेते हैं, बराबर, लेकिन सब डोमेन आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है ना कि सेम सब डोमेन नेम दो लोगों ने लिया समझो, तो फिर उस चांस में एसईओ का क्या होता है? मैम देखिए, लाइक अगर सेम डोमेन है, जैसे मैं मान के चलता हूँ मेरा है test.ayushbaghel.com, राइट? ओके, मैं बताऊं जी मैम, इट इज almost impossible that the subdomain is totally same because main domain is आपका subdomain लिंक कहाँ हुआ? मेन डोमेन पे लिंक हुआ ना मैम। अच्छा जो आपका सब डोमेन मेन डोमेन पे लिंक हुआ। सेम मैचिंग नहीं होगा लेकिन वो वर्ड सेम रह सकता है। यस मैम, देखिए मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी बेटी होगी ना, एक्चुअली मैं किसी और को नहीं बोल सकता ना, क्योंकि तो इस हिसाब से when you have the main domain and if you make subdomain it always a child of main domain. Okay ma'am, this is a part of SEO. I just mentioned only that will totally in detail it will covered in SEO part ma'am. Okay sir, okay, thank you. सर ईमेल को कैसे बनाएंगे उसको, जो विदाउट जीमेल के डॉट, जैसे अपन डोमेन लेते हैं या ये प्रोफेशनल मेल आईडी यू हैव टू परचेज सर। ठीक है, हर एक होस्टिंग प्लान वाला एक प्रोफेशनल मेल आईडी देते हैं, दैट यू हैव टू परचेज सेपरेटली सर। तो वो कहाँ पे सी पैनल पे ही बनाना है क्या? हाँ सर, सी पैनल पे आप वो बना सकते हैं। अगर लाइक डिफरेंट सर होता है, जैसे आपने होस्टिंगर से बाय किया है तो वहां पे डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा आपको। आप वहां पे एडमिन एरिया से ही अपना आई थिंक मेल को क्रिएट कर सकते हैं, राइट? अब जो मेरे पास सी पैनल है, वहां से मुझे सी पैनल से ही ऑप्शन मिल जाता है ईमेल को क्रिएट करने का। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें कवर करवा दूंगा कि आपको मेल को कैसे क्रिएट करना है सी पैनल से। राइट सर? ओके यस सर, एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन के लिए रिपीट कर रहा हूँ। जी सर, बताइए। इनिशियली से मैंने GoDaddy से मेरा डोमेन लिया था, तो GoDaddy से डोमेन लिया rajeshjemetablog.com, और अभी मैंने होस्टिंग लिया और होस्टिंग और दोनों का नेम सर्वर को कनेक्ट कर दिया, राइट? तो वो वाला आपका आइकॉन वेबसाइट में सीबिंग जो था वो डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद आज हम लोग का जो स्टेप था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। लेकिन सर यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा क्लियर कीजिए कि हम लोग सी पैनल में जाके जब डोमेन नेम ऐड करते हैं, करेक्ट, तो हम लोगों ने क्या किया कि दो मतलब होस्टिंग का नेम सर्वर को हम लोगों ने डोमेन का नेम सर्वर में डाल के दोनों को कनेक्ट किया, बिकॉज दे आर फ्रॉम टू इन डिफरेंट वेबसाइट, मतलब टू डिफरेंट सर्वर। तो GoDaddy अलग था और होस्ट का सर्वर अलग है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने वो नेम सर्वर को मर्ज किया, राइट? सी पैनल में डोमेन को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऐड डोमेन में जाके, तो ये का लॉजिक क्या हुआ? ये डोमेन ऐड करने का पर्पस क्या है? बिल्कुल सर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप मुझे सर सबसे पहले बताइए, आपका जो होस्टिंग प्लान है वो कौन सा है? मल्टीपल वेबसाइट्स का है या सिंगल वेबसाइट का है? सिंगल है, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ये सर मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने पूरा जो ये प्लान है 10 वेबसाइट्स वाला, मैंने ये इस डोमेन पे लिया है, मैंने ये लिया है सर ayushbaghel.com पे, राइट सर? ओके। तो आपने सिंपल क्या किया है, आपने होस्टिंग को परचेज किया है। तो होस्टिंग परचेज करते टाइम पे आपने जो भी डोमेन वहां पे डाला था,
राइट सर, क्योंकि जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो वो आपसे पूछता है इफ यू हैव एन एग्जिस्टिंग डोमेन और लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट योर न्यू डोमेन, इफ यू वांट टू बाय योर न्यू डोमेन, राइट सर। ओके राइट, सो Right. वहां पे जो आपने डोमेन डाला है वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगा, उस आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड ऑन डोमेन करने की जरूरत नहीं Okay, है। वो got ऐड it. ऑन सर मैंने इसलिए किया है ताकि मैं आपको बता सकूं, मैं आपको समझा सकूं कि आपको कैसे करना है, राइट सर। Right, got it. यस, सो कोई भी आपको इस तरह का जो भी अभी इनिशियल फेज के लिए आप जो भी आपने डोमेन डाला है होस्टिंग को बाय करते टाइम पे, वो उस डोमेन में आपको ऐड ऑन डोमेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। खाली ये जस्ट मैंने वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल समझाने कर के लो, लिए किया था। यस वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एडमिन आईडी पासवर्ड डाल दूंगा तो मेरा वो डेस्कटॉप आ बिल्कुल जाएगा। करेक्ट सर। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली आप ये प्रैक्टिस करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ठीक कितना है, सिंपल है, राइट। राइट। और सर आपने जो साइट यस, नेम डाला, आपने डाला कि टेस्ट साइट, तो यहाँ पे क्या डोमेन का नाम डाल सकते हैं कि नहीं डालना चाहिए? डोमेन का नाम लाइक सर आप सब डोमेन में बता रहे हैं? नहीं, वो साइट नेम और साइट आपने जो किया था ना बीच में, वो सर देखिए साइट नेम साइट और जो डिस्क्रिप्शन। आपका, हाँ हाँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं सर। वो एसईओ के लिए बहुत मैटर करता है। जैसे ओके, आप यहाँ पे देखिए, ऐसे ये डाल सकता डोमेन हूँ ना, मैनेजर दिख रहा है सिंपल आपको। ब्लॉगिंग समथिंग 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 करके, बस हो हाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जो भी वहां पे टाइटल डालेंगे वो हम्म, आपको यहाँ पे दिखेगा सर। देखिए जहाँ पे अभी एक्चुअली सॉरी मैंने आई थिंक मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। नहीं, ठीक है, हाँ क्लियर है। प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। जो टैब में सर गूगल क्रोम में ऑप्शन होता है ना टैब में ऊपर, ओके, लाइक जैसे आप फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं तो जो गूगल क्रोम का जो टैब होता है ऊपर, वहां पे फ्लिपकार्ट होता है और एक लोगो होता है, राइट ओके। सर। सो बिल्कुल सेम प्रोसेस है सर आपका। आप हम्म, जो भी टाइटल डालेंगे वो आपका जो गूगल क्रोम का टैब है आपकी वेबसाइट का, वहां पर विजिबल होगा वो साइट टाइटल। ठीक है सर, क्लियर है एकदम। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। And just one more clarification. So now we are purchasing domain and everything, sir. And once if a person is, like say for example, they are searching some product, so the website which is getting launched will be based on the domain, or can we have a separate name for that? Suppose लाइक for example, वेबसाइट website स्पीड name. सर। So website name is basically the domain name, correct, sir? नो, वेबसाइट The टाइटल इज www dot. डिफरेंट फ्रॉम योर डोमेन। Okay. So like यस say for example, if I'm creating like say as we discussed, like say mobile services, sales and services in Chennai, if I'm purchasing a domain ओके in that, and you know, and what will be the website name? It will be a separate name which I'll be giving in, sir. सर वेबसाइट नेम इज बेसिकली योर डोमेन नेम, राइट। That's what I'm and asking. Okay. yes, and title is different and description is also different. Title and description is visible on the tab of your Google Chrome, right? Okay. As I said before, when you search on a Flipkart and you just like you click on flipkart.com, so you can see in the Google Chrome tab option Flipkart is written over there, right? So Flipkart means like your site title, like like site title is basically related to your domain name, right sir? Okay. Okay. Yes, but you So, can customize. yeah. Okay. So my domain domain details won't be reflected. I can change the name. Correct. Yes, That's what yes. you're saying. Your domain, Suppose like if your, yes, yes, please. suppose if I'm purchasing a domain, like as I said, mobile sales and service in Chennai, Okay. example I'm talking about. So once if a person is searching in the Google, when it is linking Yes. to my website, will it be showing mobile sales and service, or I can give some other, maybe my company name in there, or how is it? Sir, it depends upon like your SEO, like how, like आपने SEO किस तरह से किया है, right? वो सब उस पे डिपेंड करेगा सर आपका। जो बेसिकली जो टेक्निकल जो है आपका, वो सिर्फ ये है कि लाइक जो आपका डोमेन होता है, लाइक अगर मैं सर्च करता हूँ, लाइक आप भी कर सकते हैं अपने एंड से, लाइक इफ यू सर्च peopletrainersacademy.online, right? So in the tab button you can see digital marketing courses, right? So digital marketing courses like will be the site title, but domain is peopletrainersacademy.online. Okay, fine. Okay. Right sir, so you can like customize your site title according to like your need. Like it will be related to your domain name, right? Which type of a service you provide to the to the customers, right sir?
Okay, so you mean the subtitle will be based on the product search, and once when it is getting exactly. connected, Like, it will be to your domain ID. sir, can you repeat it? When the people are searching in Google, so your subtitle will be based on the product search, whether it's a training or people trainers or Yes, digital, yeah. whatever Like it may be. yeah, it's a basic SEO setting. When we do like we will discuss it in our SEO class, right, sir? Yeah, understood. So finally, when it is getting launched to the website, that will be the domain ID only, correct? Exactly, sir. Okay, fine. That's what, sir. Okay. The subdomain it will help you to organize and navigate to different different on your website, sir. So subdomain is very important. And आयुष ये बताओ, जब when you make many subdomains, so एक you have to purchase a hosting plan which can host multiple domain. Sir, when you purchasing hosting, it is clearly mentioned over there, like how many like Subdomains we can link. Yes. Okay. Yes. So if for the better SEO, you have to link many subdomain, so that you can paste the particular link on the different portals. Sir. Actually, sir, not necessary to create multiple subdomains. You can go with a single domain, right? It depends on your requirement and your need, right? Ayush, that's what we had a clarification yesterday. I was just talking about, say, I had 3 product vertical, and each product vertical has about 10 different categories, and each 10 has about 3 different brands. So in that case, I'll be landing up in 90 products. So in that case, what is the website I should purchase, or what is the? Sir, can we sir, can we discuss on tomorrow, like 10 to 12? Yeah, so that I can finalize that, sir. Yeah, not an issue, sir. We can. Yes. आयुष, एक मेरा क्वेश्चन है प्लीज। मैं अगर आपको एक वेबसाइट आपको एड्रेस बोलता हूँ अपनी कंपनी के वेबसाइट का, GoDaddy से मेरा परचेज है, ठीक है? मल्टीपल डोमेन्स हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं मेरे उसमें। एक बार जरा चेक करके मुझे बताएंगे कि cPanel कैसे आप उसको, मतलब अगर सब डोमेन जो मेरे को ऐड करना है, ठीक है, होस्टिंग सर। हाँ, इसके लिए सर आपने जहाँ से होस्टिंग बाय किया उसका आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुझे शेयर करना होगा। देन मैं उसे देख के मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ डोमेन से मैं यहाँ से नहीं बता पाऊंगा। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं आपको फिर अलग से कॉल करके आपको आईडी और पासवर्ड। हाँ, exactly, sir. You can call me like tomorrow 10 to 12 in the mid of 10 to 12, right? ठीक है, फिर हम एक स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना ब्रो? हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसे ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो ऐसे ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा तो स्क्रीन शेयर कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। लगभग सबके डाउट्स हो गए हैं, and we will connect on Monday. So I request all the audience at least purchase your domain hosting, so that class will be very it will be very important and very informative. So second request is at least be ready with the content that you want to upload on the particular website. Means you want to make website, at least you should have content. Means what should be the main headline, what should be next headline in this. At least you should have some structure of the website, so that you can add multiple pages. थोड़ा सा तैयार करके रखना, कौन वेबसाइट आपकी कैसी होगी, तो उसमें कितने पेज आपको ऐड करने हैं, लगभग क्या प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो बात की बात है, एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट कंटेंट यू हैव टू ऐड ऑन वेबसाइट। परचेज डोमेन होस्टिंग, connect your cPanel, and be ready and install WordPress and be ready on Monday. So for content creating, is SEO is a part of a content creating, so that you can send an example? Sir, content creating is a very important part, because in content creating you have to use different types of keywords. First of all, you have to make the website. After making the website, you have to insert different type of content, and initially it will not help in the ranking of the website, whatever SEO you do. SEO is totally depend upon how many people are coming to your website and how much time they are devoting. So SEO takes time. Sometimes it takes more than 2 months. Sometimes it takes more than 1.5 years also to rank. So it is a very slow process, sir. SEO is not a, I would say, whatever SEO you do, it will take time, sir. If I say I will do SEO and it will
it will rank in first to 10 pages of for Google. It is not possible. Whatever SEO we will do, it will take lot of time and with regular updates on the website to rank the particular website. It is a part of SEO, so that will be covered in the details, sir. ओके सर. चलिए क्लास खत्म करें. चलिए आयुष, Yes. मुझे sir. कॉल करना है क्लास के बाद, ठीक है? चलिए. ओके सर, ओके. ओके.